बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है, अपनी सातों बेटियों को बुलाकर कहता है, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब मुझे अच्छा लगा तो तुम सबको तुम्हारा मनचाहा इनाम भी दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने कहा, अब्बा हुजूर, हम आपका दिया खाती हैं और आपका दिया पहनती हैं। हमारी ये शान शौकत आपकी वजह से है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उनकी मनपसंद चीज़ दी। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा, मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बादशाह ये सुनकर बहुत गुस्से में आ गया और कहने लगा, एक कमबख्त, तूने मेरी नाफरमानी की, तुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। शहज़ादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हुजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखूं कि मेरे बग़ैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहज़ादी से तमाम ज़ेवरात ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बग़ैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। सब सिपाही शहज़ादी को छोड़कर वापस चले गए। शहज़ादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे। दोपहर से शाम होने वाली थी। शहज़ादी ने सोचा, क्यों ना कुछ लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जलाऊं, फिर कोई जंगली जानवर भी पास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगी। शहज़ादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने निकल पड़ी। उसकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी जिसके बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसी की आवाज़ आ रही थी। जब वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो देखा कि एक बूढ़ा ज़ईफ़ चारपाई पर लेटा है और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। शहज़ादी गिलास में पानी भरकर बूढ़े ज़ईफ़ को पिलाती है। इतने में बूढ़ा शख्स शहज़ादी से पूछता है, बेटी तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में अकेली क्या कर रही हो। तब शहज़ादी उसे पूरा माजरा बताती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची। बूढ़ा शख्स उसे झोंपड़ी में ही रहने का बोलता है और कहता है, मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊँगा और 8 दिन बाद आऊँगा। तुम यहीं रहो, यहीं झोंपड़ी में खाने का सामान है और पास ही नदी है, तुम वहाँ से पानी भर लिया करना। सुबह बूढ़ा ज़ईफ़ शहर चला जाता है। शहज़ादी वहाँ झोंपड़ी की सफाई करके बकरी का दूध निकालती है। आधा दूध अपने लिए रख लेती है, आधा बाहर एक कोने में बर्तन में डालकर रख देती है कि रात को कोई जानवर भूखा या प्यासा हो तो वो पी लेगा। खुद अंदर आकर सो जाती है। सुबह सवेरे शहज़ादी जब उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली है और पास ही एक लाल पड़ा है जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है और पास ही सांप के निशान भी नज़र आते हैं। तब शहज़ादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी महंगी होती है। शहज़ादी बहुत हैरान होती है और दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा था, उसने वो दूध पी लिया और खुश होकर लाल छोड़ गया। फिर वो लाल उठाकर अपने पास रख लेती है। अगली रात शहज़ादी फिर बर्तन में दूध बाहर रख देती है और अगली सुबह देखती है कि फिर एक लाल मौजूद होता है। ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहज़ादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं। उस दिन बूढ़ा ज़ईफ़ ही वापस आ जाता है। शहज़ादी उसे लाल दिखाती है और सारा वाक़या सुनाती है। बूढ़े ज़ईफ़ को 3 लाल देती है और कहती है, शहर जाकर ये 3 लाल बेच दो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मज़दूर लेकर आना। बाकी 4 लाल शहज़ादी अपने गला में माला के तौर पर पहन लेती है और कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा ज़ईफ़ और शहज़ादी रहने लगते हैं। ऐसा शानदार महल था जिसमें हर नेमत मौजूद थी। शहज़ादी जंगल में लकड़ियों की फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं। देखते ही देखते जंगल शहरनुमा बन जाता है और दूर दूर तक धूम मच जाती है कि शहज़ादी बहुत रहमदिल है। ये खबर ऐसे ही बादशाह तक पहुंचती है। बादशाह के दिल में इश्तियाक होता है कि मैं भी देखूं तो सही कौन से मुल्क की शहज़ादी है जिसकी इतनी धूम मची हुई है। बादशाह सिपाहियों के हाथ पैगाम भेजता है शहज़ादी से मिलने का। यहाँ शहज़ादी के सिपाही शहज़ादी को बताते हैं
तो शहज़ादी ये हुक्म देती है कि बादशाह सलामत से एक शर्त पर मिल सकते हैं, वो अपनी तमाम बेटियों के साथ आए। सिपाही जाकर बादशाह को पैगाम दे देता है। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ शहज़ादी के महल जाता है। शहज़ादी उन सब से चेहरे पर निकाब करके मिलती है और उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है। शहज़ादी का अंदाज़ बाकी शहज़ादियों को बहुत ही मुतासिर करता है। आखिर में बादशाह शहज़ादी से कहने लगता है कि तुम मेरी बेटी की जगह पर हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों के साथ आया हूँ, फिर हमसे ये पर्दा किस लिए? बहुत इसरार पर शहज़ादी कहती है, ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहज़ादियाँ आपस में सरगोशी करने लगती हैं, इतनी तो तैयार है, इतने महंगे ज़ेवरात पहने हुए हैं और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में क्या देखते हैं कि दूर से एक खस्ता हाल कपड़ों में कोई आ रहा है। गौर करने पर बादशाह को ख्याल आया, ये अभी तक जिंदा है। मैं तो सोचता था कि इसको जंगल के जानवर खा गए होंगे। जब मैंने अपने सिपाहियों को इसकी खबर लेने के लिए भेजा था, तब इन्होंने ही बताया था वहाँ शहज़ादी का कोई नामो निशान नहीं, तो ये कैसे मुमकिन है? तो बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है, शहज़ादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहज़ादी से आज़ाद करा के ले जाऊंगा, चाहे उसके बदले मेरी सारी बादशाहत ही ना मांग ले। ये सुनते ही शहज़ादी कहती है, नहीं अब्बा हुजूर, मैं ही वो शहज़ादी हूँ। मैं कहती थी ना कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ, बस उसी अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। आज मैं आपसे भी ज़्यादा अमीर हूँ। फिर वो शहज़ादी अपना तमाम हाल बयान करती है, किस तरह वो इस मुकाम तक आई और दिखाती है अपने गले की माला, जिसमें अभी भी 4 लाल मौजूद होते हैं। ये बात सुनते ही तमाम शहज़ादियाँ दिल में रश्क करने लगती हैं और सोचती हैं कि काश हमने भी तब यही कहा होता कि अल्लाह का दिया खाती हैं और अपने नसीब का पहनती हैं। दोस्तों, हमें हर हाल में अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। अल्लाह जिस हाल में भी रखे, हमें शुक्र अदा करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।